एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 2 plus x square plus x, here x square term is this, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा है, इसका मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x square is 1, right? Here coefficient of x square is 1. Second, 2 minus x square plus x cube दिया हुआ है। x square टर्म यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट हम 1 नहीं बोलते, हम साइन को कंसीडर करते हैं, इससे हम x square का कोएफिशिएंट -1 लेते हैं। ये याद रखना आप लोग कि x square का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 कंसीडर करते हैं, लेकिन हम साइन भी कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट -1 है। Here coefficient of x square is -1. 3 लेते हैं। π/2 x square plus x, here x square term is given, उसका जो कोएफिशिएंट है वो π/2 है, right? Here x square term is given and the coefficient of x square is π/2. The coefficient of x square is π/2. And number 4, √2x - 1, but here x square term is not given, right? x square term नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0x square, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, उसका कोएफिशिएंट 0 हो तो ही x square वाला टर्म 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 0x square, क्योंकि x वेरिएबल है और ये पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, ax प्लस b टाइप की पोलिनोमियल है, इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो वो टर्म नहीं हो सकता। उसका मतलब ये है कि उसका कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल 0 नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे हम लेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। The coefficient of x square is 0. तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट सम में डिफरेंट आता है, तो इसी सम से हमको कोएफिशिएंट का आइडिया मिलता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. Give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. Binomial means 2 terms and monomial means 1 term. Degree 35 मीन्स जो 2 टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, राइट? सो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 is binomial means 2 terms
और डिग्री 35 है, मीन्स इन टू टर्म्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 35। हम यहाँ पे लिखते हैं x is to 35 plus 2। यू कैन राइट एनी वेरिएबल बट उसका हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सेकंड देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म और उसका हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए। यू कैन राइट एनी वेरिएबल और उसका पावर 100 होना चाहिए। इट इज t raised to 100। So it is the example of binomial of degree 35 and it is the example of monomial of degree 100। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। डिग्री नंबर 1 देखते हैं। हियर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज गिवन। वेरिएबल यहाँ पे x है, राइट। डिग्री मीन्स what is the highest power in the given polynomial is a degree of the given polynomial। पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। सो 3 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है इसको हम डिग्री बोलते हैं, राइट। In given polynomial, highest power is 3। So degree of given polynomial is 3। सेकंड सम लेते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, तो यहाँ पे y का पावर होता है 0 और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, राइट। So highest power is 2 means the degree of the given polynomial is 2. Here highest power is 2. So degree of given polynomial is 2। थर्ड देखते हैं। 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे t वेरिएबल है और रूट 7 कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे t का पावर कोई भी नहीं लिखा है, मीन्स t का पावर 1 है। सो इन दिस पोलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। सो 1 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। हियर हाईएस्ट पावर इज 1। सो डिग्री of given polynomial is 1। 4 देखते हैं। 3 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स यहाँ पे सपोज हम
वेरिएबल x लेते हैं तो उसका पावर होता है 0। सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल y लेते हैं तो उसका पावर होता है 0। मीन्स कांस्टेंट टर्म में पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 0। सो हियर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0। Here degree of polynomial is 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus b, मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 1. It is the standard form of linear polynomial. Quadratic polynomial, the standard form is x square plus bx plus c, means the highest power of the variable is 2. It is called the quadratic polynomial, and in the cubic polynomial the highest power is 3. So the standard form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, right? So according to this we classify the following polynomials in linear polynomials, then in quadratic polynomials, and then cubic polynomials. फर्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, बट हाईएस्ट पावर जो उसका है वो 2 है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट हियर कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन, सो इट इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड पोलिनोमियल देखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 3, सो इट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड देखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y का पावर 1 है, y का पावर 2 है और 4 इज ए कांस्टेंट टर्म। हाईएस्ट पावर है वो 2 है, सो इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ देखते हैं 1 प्लस एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x का पावर 1 है। इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, सो इट इज द लीनियर पोलिनोमियल 1 प्लस एक्स। 3t सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल है और यहाँ पे t का पावर 1 है, जो हाईएस्ट पावर उसका 1 है, सो इट इज द लीनियर पोलिनोमियल। आर स्क्वायर ये भी मोनोमियल है बट हाईएस्ट पावर उसका 2 है, सो इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 7x क्यूब ये भी सिंगल टर्म है, इट इज ऑल्सो मोनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। सो यहाँ पे हमने गिवन पोलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्लासिफाई किया है।